नमस्कार, न्यूज भारत आवाज आपके चैनल में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सितारगंज पहुंचे राष्ट्रवादी पंचमादा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक शमशाद मीर का नगर में पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। एक हिंद जय हिंद के तहत कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, जिसमें राष्ट्रीय संयोजक शमशाद मीर ने कहा कि आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक डॉक्टर इंद्रेश कुमार के मार्गदर्शन में हिंदुस्तानी पंचमादा मंच द्वारा आयोजित एक हिंद जय हिंद पंचमादा संवाद एवं रोजा इफ्तार संदावना कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद शमशाद मीर ने समाज को संबोधित करते हुए राष्ट्रभक्ति और एकजुटता का नया मंत्र दिया। शमशाद मीर ने कहा कि वोट बैंक के सौदागर ने संघ के खिलाफ जो गलतफहमियां फैलाई थी उन्हें अब पंचमादा समाज पहचान चुका है। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस संदेश को दोहराया कि हिंदू और संघ कभी इस्लाम का विरोध नहीं करते। उन्होंने कहा कि देश मुझे नफरत फैला रहा है। मेरी नज़र में वह भारतीय नहीं। पंचमादा समाज में सरकार से मांग की है कि पंचमादा समाज के लिए विशेष मंत्रालय बने, वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक संस्थानों में उचित हिस्सेदारी मिले और समाज के बच्चों के लिए छात्रावास व बारात घर बनाए जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने पसमांदा को लेकर अपनी बात रखी। आज़ादी से लेकर आज तक पसमांदा समाज वो समाज है जिसको रोजगार से वंचित रखा गया, सम्मान से वंचित रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया। केवल वोट बैंक के सौदागरों ने इन्हें वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल करने का काम किया गया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक संकल्प लिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पसमांदा समाज को लाभ देने की बात कही, इनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही और वो संकल्प अटल रूप से काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में पसमांदा समाज के लाखों कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहे हैं। इस चुनाव में भी, पिछले चुनाव में भी पसमांदा समाज ने यहाँ पर 10% वोट बैंक बनकर भाजपा को जिताने का काम किया और इस बार 2027 में पसमांदा समाज पूर्ण रूप से उत्तराखंड की धामी सरकार को बनाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाने का काम करेगा और ये दिखेगा कि पसमांदा समाज अन्य पसमांदा समाज को आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक, हम सबके मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने संपूर्ण भारत में नेटवर्क करने का काम किया है और पसमांदा समाज को मुख्य धारा से लाने के लिए जगह जगह उन्होंने प्रयास किया, प्रत्येक सरकारों से प्रयास किया और टाल कटोरा स्टेडियम भरने में भी पसमांदा समाज की बड़ी भूमिका रही। इंद्रेश जी के नेतृत्व में पसमांदा समाज काम कर रहा है और ये संघ की विचारधारा से प्रेरित होकर भारत में काम कर रहा है। जवाब मैं स्पष्ट देना चाहता हूं, देखिए, कोई भी सांप्रदायिक माहौल फैलाता है, मेरी नजर में वो भारतीय नहीं है, क्योंकि भारत में रहकर भारत के लोगों को आपस में लड़वाने का जो काम करता है वो भारतीय नहीं हो सकता। सभी धर्मों का संगम ही अखंड भारत है। जब भारत की बात होती है तो मैं मानता हूं कि कोई जाति महत्व नहीं रखती, राष्ट्र महत्व रखता है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, नेशनल फर्स्ट है। एक हिंद जय हिंद का जो संदेश है वो इसका सीधा अर्थ है कि ये लोग भारत के मुसलमान भारत के लिए जीते थे, भारत के लिए जीते और जीते रहेंगे। देखिए, सरकार अपनी जगह काम कर रहे हैं। जो इस तरह की मोमेंट घटना जहां भी होती है तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है और आगे भी ये काम पुलिस का है। अगर कोई भी व्यक्ति दो पक्षों में झगड़ा करवाना चाहता है, चाहे वो कोई भी संगठन हो, चाहे वो अन्य संगठन हो जो विचारधारा से विपरीत जाता है, देश की एकता अखंडता को तोड़ता है, तो सरकार को उस पर काम करना चाहिए और प्रशासन को भी उनके खिलाफ खड़े होकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि मैंने सुना है रुद्रपुर में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है, एक नमाजी को पीटा गया। जबकि इस तरह के कांड अगर भारत में होते हैं तो ये सिर्फ जो है जातिवाद की लड़ाई होती है और भारत जातिवाद से उठकर राष्ट्र प्रथम में पे काम कर रहा है। तो मेरा मानना है कि इस तरह के जो भी काम करते हैं उनको पुलिस प्रशासन को उन पे काम करना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की जो घटनाएं होती है उन पे अंकुश लगाया जा सके।